अब हम समझते हैं सबल्टन हिस्ट्री। ठीक है, देखो ये है सबल्टन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस और कम्युनिटीज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल राइट्स इज नोन एज सबल्टन हिस्ट्री। तो ये अब किसकी हिस्ट्री है? ये है हिस्ट्री डिप्राइव्ड क्लासेस की। अब डिप्राइव्ड क्लास मतलब क्या होता है? देखो, deprived class people are those who may face social or economic disadvantages such as limited access to education, healthcare और basic resources। तो डिप्राइव्ड क्लास वो क्लास होती है जिसके पास कभी पढ़ाई इतनी अवेलेबल नहीं थी, कभी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं था, बेसिक रिसोर्सेज जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो सब कभी उन्हें इतना लाइफ में मिला नहीं है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड क्लास। तो जब हम इनकी हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबल्टन हिस्ट्री। तो सबल्टन हिस्ट्री क्या हो गया? जब तुम हिस्ट्री लिखते हो डिप्राइव्ड क्लास की, डिप्राइव्ड क्लास मतलब जिसके पास ना कभी एजुकेशन मिला उन्हें, ना कभी उन्हें अच्छा हेल्थ केयर मिली, हेल्थ केयर मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली, ना उन्हें कभी रोटी कपड़ा मकान मिला, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? डिप्राइव्ड क्लासेस। तो जब हम इनके पर्सपेक्टिव से, इनके नज़रिया, इनके लिए जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सबल्टन हिस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सीड ऑफ सबल्टन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन मार्सिस हिस्ट्री। तो ये सबल्टन हिस्ट्री कहाँ से आया है? इसका जड़ कहाँ है? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी मार्सिस हिस्ट्री से। तो अब अगर किसी को ये पॉइंट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, द सीड ऑफ सबल्टन हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन मार्सिस हिस्ट्री, वो ये पॉइंट भी लिख सकता है सबल्टन हिस्ट्री हैज़ इट्स रूट्स इन मार्सिस हिस्ट्री। तो सबल्टन हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी? मार्सिस हिस्ट्री। तो सिंपल ये लाइन लिख देना कि सबल्टन हिस्ट्री हैज़ इट्स रूट्स इन मार्सिस हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो, इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की हैज़ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन राइटिंग द सबल्टन हिस्ट्री। तो कौन से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सबल्टन हिस्ट्री लिखने के लिए? एंटोनियो ग्राम्स्की को। He presented the idea that history should be written starting from the bottom-most rank of people in the society। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने क्या किया कि जब कभी हिस्ट्री हमें लिखना है तो हमें हिस्ट्री किसके पर्सपेक्टिव से, कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए? बॉटम मोस्ट रैंक पीपल। बॉटम मोस्ट रैंक पीपल मतलब वही डिप्राइव्ड क्लास पीपल। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि देखो, हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, जितना भी हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब हिस्ट्री का लिखना, इतिहास लेखन, हिस्ट्री प्लस राइटिंग, उसे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। यहाँ पे एंटोनियो ग्राम्स्की कह रहे हैं कि जब भी हमें हिस्ट्री लिखना होगा, बॉटम मोस्ट रैंक पीपल, डिप्राइव्ड क्लास पीपल, जिनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे, अधिकार नहीं थे, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके जो लाइफ उन्होंने जिया वैसे हिस्ट्री हमें लिखनी चाहिए। तो अगर हम हिस्ट्री बॉटम मोस्ट रैंक पीपल के हिसाब से लिख रहे हैं, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? देखो, अगर हिस्ट्री उनके हिसाब से लिखा जाए कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो हमें सबसे पहले समझ में आएगा कि यार उनके लाइफ में तकलीफ़ें क्या थी। जब आपको किसी की लाइफ का प्रॉब्लम समझ में आएगा तभी आप उसके लिए सलूशन ला सकते हो। साथ साथ में जब उनके हिसाब से हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उनको भी एक आवाज़ मिलेगा अपने प्रॉब्लम्स को बताने में, उनको भी एक वॉइस मिलेगा कि यार ये लाइफ में मैंने फेस किया है, और तभी उनके लिए एक सलूशन आएगा, और तभी जो समाज है ये इक्वल होगा। इसीलिए एंटोनियो ग्राम्स्की ने कहा कि बॉटम मोस्ट रैंक पीपल के हिसाब से भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए। एक तो उनको आवाज़ मिलेगी यार उनकी प्रॉब्लम क्या है, दूसरा हमें समझ आएगी उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया, और तीसरा एक इक्वालिटी लाया जाए। इंडिया में किसने काम किया था? इंडिया में काम किया था ये रंजीत गुहा जी ने। तो रंजीत गुहा एन इंडियन हिस्टोरियन हैड गिवन prominence to the subaltern history and played a major role in establishing it as an important academic school of historiography। तो इंडिया में किसने काम किया है कि सबल्टन हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए? वो काम किया है रंजीत गुहा। रंजीत गुहा एक इंडियन हिस्टोरियन है, हैज़ गिवन प्रोमिनेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू subaltern history and played a major role in establishing it as an important academic school of historiography। तो इंडिया में क्या बोलते हैं, इनके पर्सपेक्टिव से, डिप्राइव्ड क्लास के पर्सपेक्टिव से लिखने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत किसने करवाई थी? इन्होंने डिप्राइव्ड क्लास के लिए भी हिस्ट्री लिखनी चाहिए, वो है रंजीत गुहा। तुम क्या लिख सकते हो? रंजीत गुहा इंडियन हिस्टोरियन हैड गिवन इंपॉर्टेंस टू सबल्टन हिस्ट्री एंड प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग एकेडमिक स्कूल इन हिस्टोरियोग्राफी। क्या सिर्फ रंजीत गुहा ने ऐसे थॉट्स दिए थे? इनके पहले
Similar thoughts were expressed by Mahatma Phule and Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर विच कैन बी फाउंड इन देयर राइटिंग्स। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रंजीत गुहा ने किया था, उनके पहले भी ऐसे थॉट्स किसने दिए थे, ऐसे थॉट्स दिए थे महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने।